हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल साइंस का डिस्कवरी मेथड पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक में इसका विशेषताएं के बारे में डिस्कशन किए थे। इसका डिस्कवरी मेथड का अर्थ होता है खोज सीखना या खोज विधि को लेते हुए सीखना। आज हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में और एक पॉइंट बाकी था, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग द डिस्कवरी लर्निंग मेथड इन द क्लासरूम। कक्षा में खोज सीखने की विधि को सफलतापूर्वक लागू करना। टू इफेक्टली यूज द डिस्कवरी लर्निंग मेथड इन ए क्लासरूम, ए टीचर नीड्स to not only be flexible but also well prepared, organized, and have an understanding of how what is discovered in class is educationally valuable and can lead to further investigations फॉर द स्टूडेंट्स। यहाँ पर बताया जाता है जो छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को खाली ट्रेनिंग लेना नहीं होता है, और उनके मन में और उनका पढ़ाने का शैली फ्लेक्सिबल होना जितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ उनको वेल प्रिपरेशन होना चाहिए। जब बच्चों को पढ़ाते हैं उनको मानसिक स्थिति को देखते हुए ही पढ़ाया जाता है और मानसिक स्थिति को समझते हुए ही पढ़ाया जाता है। तो इसलिए खुद को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, संगठित करना चाहिए, अनुशासित करना चाहिए और फ्लेक्सिबल होता है। मतलब आप जो पढ़ाते हैं तो बच्चे को आसानी से समझ में आए, उसी हिसाब से आपका पढ़ने का शैली होना चाहिए। टीचर्स नीड to be able to help young children who are already curious about the world around them learn how to ask questions that will help them understand their surroundings। उसके साथ साथ छात्रों के मन में जो चलता है आजकल उनके आसपास का संदर्भ में और उनका आसपास का पर्यावरण को देखते हुए उनको सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मन में जो उत्सुकता होता है, जो क्यूरियस जिसको बोलते हैं, जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होता है, तो उस जिज्ञासा को परिपूर्ण करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और उनका मन में जो सवाल उठता है और जो वो करना चाहते हैं हर चीज़ को समझते हुए उनको ज्ञान प्रदान करना चाहिए। Then teachers also have to know where their student is developmentally and how that will play in a role in a child finding success in a lesson। यहाँ पर स्टूडेंट का के साथ साथ छात्रों का भी एक भूमिका होता है और छात्रों के साथ साथ शिक्षक का भी भूमिका होता है, जो कैसे छात्रों को पढ़ाया जाए, जो कि वो जो पढ़ाई क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं उसमें वो ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकें। This may sound like a lofty goal, but most educators have to take classes in developmental psychology that are specially geared to the age with which they want to work। और यहाँ पर बताया जाता है जैसे शिक्षक को ये भी जानना होगा कि छात्र कहाँ पर है और कैसे बच्चे को सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में भूमिका निभाते हैं। उसके साथ साथ एक बुलंद लक्ष्य की तरह लग सकता है, लेकिन अधिकांश शिक्षक को विकासात्मक मनोविज्ञान में कक्षाएं लेनी पड़ती है, जो विशेष रूप से उस उम्र के लिए तैयार होते हैं जिसके साथ वो काम करना चाहते हैं। ये सारा चीज़ को शिक्षक को देखना होता है। नेक्स्ट में The discovery learning method is a great choice for ESL students as well as students with behavioral or developmental problems। यहाँ पर जो ESL मतलब होता है सेकेंड इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। मतलब आपका फर्स्ट लैंग्वेज होता है मदर लैंग्वेज, आप हिंदी हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, आसामी हो या गुजराती हो, कुछ भी लैंग्वेज आप पहले जब पढ़ते हैं, आपका जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज होता है एज पर मदर लैंग्वेज। तो उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज होता है ऑल ओवर इंडिया, तो उसको हम लोग को बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज को बच्चों के सामने दुविधा होता है, सेकेंड लैंग्वेज को लेते हुए उसको स्टूडेंट को सेकेंड लैंग्वेज में जो इंग्लिश होता है उसमें कैसे उनमें मेंटालिटी में ऐसा पुट करना चाहिए, उनका मेंटालिटी ऐसा होना चाहिए जो इंग्लिश लैंग्वेज को वो आसानी से प्राप्त कर सके।
The student who can't sit still in class will have a chance to actively take part in the learning process. जब बच्चे ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं, ज़्यादा स्थिर होकर नहीं बैठ पाते हैं, उनको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कैसे कंटिन्यू क्लास में बैठ के वो पढ़ाई करें। और उसी विषय में ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दिया जाता है जो लैंग्वेज लर्निंग, उनको उसी समय करना चाहिए जब बच्चे कॉन्स्टेंटली बैठ के पढ़ना नहीं चाहते हैं। द स्टूडेंट हुज फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश विल बी एक्सप्लोरिंग आइडिया इंस्टेड ऑफ बीइंग टोल्ड व्हाट यू टू थिंक and possibly not understanding the concept because of a language barrier। क्या होता है जब इंग्लिश लैंग्वेज होता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज कॉमनली यूज नहीं होता है, तो आप जो मदर लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इसमें ये ऑब्स्टैकल क्रिएट होता है, आपको दुविधा होता है। तो ये दुविधा को दूर करने के लिए हम लोग को खोज विधि शिक्षा को प्रदान करना चाहिए, जिसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और लैंग्वेज स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, उसको डेवलप करें, वो अच्छा से इस इंग्लिश लैंग्वेज को आत्मसात कर पाए। उसके बाद होता है लास्ट में हम लोग आते हैं निष्कर्ष की तरफ, जिसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं। ओवरऑल द डिस्कवरी मेथड इज हाईली सपोर्टेड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। They agree with Kant, Piaget, Vygotsky, and Brunner, as well as educational philosophers Dewey, that learning is based on knowing and doing। ये जो खोजपूर्ण विधि जो होता है, जो डिस्कवरी मेथड होता है, ये इसमें बहुत सारा मनोविज्ञान इसी विधि को अपनाए हैं और इस विधि को स्टूडेंट को सिखाया जाए इसी विधि के तौर पर। बहुत उस साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञान इसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं और उसको एक्सेप्ट भी किए हैं। उनमें होते हैं कैंट होते हैं और उसके साथ पियाजेट होते हैं, वाइगोत्स्की होते हैं, ब्रूनर होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक लोग ने इस जो खोज विधि होता है डिस्कवरी लर्निंग, उसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। उसके साथ साथ डीवी तो इस विधि को पहले स्टार्टिंग किए थे, लेकिन डीवी के हिसाब से इसको ये विधि को हम लोग को साधारणतः नोइंग बाय डूइंग, मतलब जानने के साथ साथ इसमें काम करना चाहिए। अगर इसको हम इस टॉपिक में बारे में अगर नॉलेज है तो इसी नॉलेज में हम लोग को काम करना चाहिए, तो ऐसे हिसाब से इसको हम लोग को डेवलप कर सकें। देन ये कक्षा में इट टेक्स वर्क्स टू सक्सेसफुली यूज टू डिस्कवरी लर्निंग मेथड इन द क्लासरूम एंड द टीचर्स हैव टू बी केयरफुल टू नॉट हैव क्लास एक्टिविटीज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर बताते हैं यह कक्षा में डिस्कवरी लर्निंग विधि का सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए काम करता है और शिक्षक को केवल गतिविधियाँ करने के लिए, कक्षा की गतिविधियाँ नहीं करने के लिए सावधान रहना होगा। मतलब यहाँ पे बताते हैं आपको कक्षा में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देना ही होगा, कंपलसरी आपको पढ़ना, गतिविधि आधारित होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा एक्टिव होता है और ये गतिविधि आधारित शिक्षा ज़्यादा सफलतापूर्वक उसको बच्चे लोग को हासिल कर पाते हैं, आत्मसात कर पाते हैं। The discovery learning method is hands-on, focuses on the process and encourages students to look for solutions। इस विधि में छात्रों को नियमों या अवधारणाओं से याद रखने के लिए सिर्फ पढ़ाने के बजाय ये विधि उन्हें अपने जीवन में विचारों को लागू करने को भी अनुमति देती है। मतलब ये ओवरऑल आपको सीखने के साथ साथ आपके लाइफ में ये कितना उपयोगी है उसको सिखाता है। उसके साथ साथ आपके पढ़ाई से रिलेटेड में कोई दुविधा हो वो, और पढ़ाई रिलेटेड के बाहर में भी, और आपका लाइफ में कोई दुविधा हो तो इस विधि से, खोजपूर्ण विधि से उस दुविधा को दूर करने के लिए प्रयास किया जा सकता है और छात्र उसको प्रयास करके ही अपना दुविधा को दूर कर पाएंगे। आज ओवरऑल इस टॉपिक के हम कंप्लीट कर लिए। कल प्रयास करेंगे कुछ नया टॉपिक लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।